जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आईपीएल कई सालों से चला आ रहा है और इसी आईपीएल में एक वक्त ऐसा था जब सीएसके का नाम सुन के सामने वाली टीम का मुंह सूख जाया करता था और बोला यह जाता था कि आईपीएल की सीएसके के अलावा जो बाकी की टीमें हैं वो सब कहीं ना कहीं आईपीएल खेलती ही इसलिए हैं कि वो फाइनल में जाकर चेन्नई के साथ में मैच खेल सके। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आज की तारीख में सीएसके खुद ही कंफ्यूज है कि भाई मैच खेलने आए हैं या फिर कोई रीयूनियन करने के लिए आए हैं। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स एक जमाने की लिटरली अपने नाम की ही तरह सुपर टीम थी, लेकिन अब लग रहा है कि व्हाट्सएप का वो पुराना फॉरवर्ड जो सबको बोर करने लगा है। राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके की ऐसी धुलाई करी कि लॉन्ड्री वाले भी शर्मा जाएंगे। देखिए, सीएसके हार चुकी है राजस्थान से, ये बात कल सबने देख ली है। और वो सिर्फ एक हार ही नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं एक डिग्निटी का भी लॉस था। और ऐसा था कि जहां पर आपको लगेगा कि नहीं यार, ये वो सीएसके नहीं जिसको इतने सालों से हमने एडमायर किया है। ये उनका आईपीएल 2025 का दूसरा कंसेक्यूटिव डिफीट था और फैंस का जो पेशेंस है वो एक्चुअली अब पूरी तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। और इसीलिए फैंस जो हैं वो भी खुल के आके बोल रहे हैं कि यार चेन्नई, यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट। और हाँ, यहां पर सबसे बड़ा सवाल उस चीज को लेकर भी उठता है, उस व्यक्ति विशेष को लेकर भी उठता है जिसको कि इग्नोर करने के लिए कहा गया है, और वो है धोनी। दरअसल अब सिर्फ ब्रांड वैल्यू रह गई है धोनी की, उनकी प्लेयर वैल्यू वैसी नहीं रह गई। भले ही वो चौके छक्के मार रहे हैं, बट स्टिल ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन अ टीम्स विन। एमएस धोनी से आज भी लोग मैच जिताने की उम्मीद कर रहे हैं। भाई, एक्चुअली में आपको इस बात को समझना जरूरी है कि नॉस्टैल्जिया से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप रियलिटी को फेस नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी एक जोन में घुसे रहोगे जहां पे आपको सब कुछ चंगा सी लगेगा लेकिन बाहर चीजें खराब हो रही होंगी। मैं यहां पर धोनी की गलती नहीं बोल रहा हूं, धोनी की यहां पर शायद 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि सीएसके मैनेजमेंट ही नहीं चाहता है कि धोनी उनको छोड़कर जाए। आप एक 43 ईयर्स 43 साल के इंसान से मैच जिताने की उम्मीद कर रहे हो, और वो भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में। मतलब जिस एज में धोनी आज आईपीएल खेल रहे हैं ना, उस एज के क्रिकेटर जाकर वो जो बुड्ढों वाली लीग होती है ना, उन लीग में जाकर हिस्सा लेते हैं। तो फिर 22 साल के लड़के से आखिर आप क्या करवाओगे? मतलब अगर आप 43 साल के इंसान को आईपीएल नहीं छोड़ने दोगे तो 22 साल के क्रिकेटर से फिर एक काम करो, उसको PS5 दिला दो और बोलो कि भाई तू तो यही खेल। मतलब अब तो ऐसा लगने लगा है कि सीएसके धोनी को शायद व्हील चेयर में भी लिटरली खिला लेगी, क्योंकि उनका नाम उनको शीट के ऊपर चाहिए। क्योंकि अगर शीट पे नाम होगा तो ऑब्वियसली बात है, स्टेक्स हाई रहेंगे, टिकट्स बिकेंगे। टीम का हाल भी सुन लो, अगर आप नूर अहमद, रचिन रविंद्र, पथिराना और ऋतुराज को हटा दो तो बाकी प्लेयर्स तो ऐसा लग रहा है कि बस मतलब रिटायरमेंट प्लान लेकर आए हो। राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, सीरियसली मतलब ये लोग आखिरी बार T20 में कब इनका बड़ा नाम सामने आया था? क्या ये लोग लिटरली T20 मैच जिताने के लायक हैं? जहां पर दुनिया पावर हिटर्स को खिला रही है, आप इस साल आरसीबी की बात कर लो, वो विल जैक्स को लेकर आए, एसआरएच की बात कर लो, हेड, क्लासन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, दिल्ली की बात कर लो या फ्रेजर मैकगर्ड, तब जाकर सीएसके का मिडिल ऑर्डर जो है ऐसा लगता है जैसे वो विंडोज एक्सपी या विंडोज विस्टा चला रहा है, वो विंडोज 11 के जमाने में। और ऋतुराज का स्टेटमेंट, मैं नीचे इसलिए आया क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं था। भाई, कैप्टन इतनी बेबसी की बात करेगा तो मतलब आप सोच लो कि टीम की मनोस्थिति का क्या हाल होगा। और आप प्लेऑफ जीतने का सपना देख रहे हो, आप पावर प्ले में रन नहीं बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप मैच जीत जाओगे। हद यही हो गई कि पावर प्ले में 3 ओवर्स में सिर्फ 5 रन। ये मैं उस पावर प्ले की बात कर रहा हूं जिस पावर प्ले में आईपीएल की बाकी की टीमें 12-13 के रन रेट से रन मार रही हैं। वहां पर सीएसके स्कोर करती है 3 ओवर में 5 रन, और वो भी तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट। चलिए, जोफ्रा आर्चर को तो मान लेते हैं, तुषार देशपांडे तो यार सीएसके का ही निकला हुआ खिलाड़ी है। भाई, ये T20 है, कोई 2005 का टेस्ट मैच नहीं है। जडेजा भैया है, 13 बॉलों में 13 रन बनाकर मतलब अपना गेम दिखा दिया, और फिर लोग ब्लेम कर रहे हैं कि भैया धोनी गलत है। भाई, मैच तो धोनी के आने से पहले ही खत्म हो चुका था। धोनी प्रमोट खुद को जरूर किए, जरूर वो ऊपर खेलने के लिए आए, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि मैच जा चुका था यार। ये लिटरली मतलब ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि आप या तो धोनी को ब्लेम करेंगे या फिर आप धोनी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों को आप कुछ बोल ही नहीं रहे ना। भाई, धोनी को हटा दो तो क्या आपको ये टीम ऐसी लग रही कि ये टीम आईपीएल जीतने वाली टीम है? चेन्नई की लेगेसी इतनी बड़ी है कि आपको ये टीम बड़ी लग रही है, बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो टैलेंट ही नहीं है।
बात सिंपल सी है, बाकी की टीमें ताजा टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं और सीएसके लगता है कि 2015 के यूट्यूब रिकमेंडेशंस में से ही प्लेयर्स को निकाल रहा है। ऑक्शन टेबल पे डिस्कशंस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अंकल ने रिमोट चलाया और कहा हो कि भैया वो जरा न्यूज चैनल लगाना, उसके ऊपर देखे जरा क्या चल रहा है। आज की तारीख में न्यूज चैनल कौन देखता है चाचा? और जब तक ये ट्रेंड बदलेगा नहीं, तब तक सीएसके सिर्फ एक नाम रहेगा और कुछ भी नहीं। जब धोनी रिटायर करेंगे, सीएसके की टीआरपी भी रिटायरमेंट ले लेगी, ये बात फॉर श्योर है। क्योंकि सीएसके का असली एसेट क्या है? मतलब अगर हम 5 ट्रॉफीज की बात कर रहे हैं तो उसमें सीएसके का असली एसेट है धोनी का नाम। 70 से 80% की जो ब्रांडिंग है वो उसी एडॉप्टेड सन के ऊपर है, जिसको कि आज की तारीख में थला कहा जाता है। थला के जाने के बाद सीएसके के जो जेनेरिक आईपीएल टीम है ना, वो लिटरली खत्म हो जाएगी। और शायद इसीलिए धोनी भी यही कह रहे हैं कि मैं व्हीलचेयर पे भी अगर आऊंगा ना तो भी ये लोग मुझे खिलाएंगे। और फैंस भी यही शायद कहते दिखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, नाम चलना चाहिए, गेम तो बाद में देख लेंगे। देखिए, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ सीएसके फैन, ये चीज बहुत हद तक गलत है। अगर हम सीरियसली बात करें तो शायद अब वक्त आ चुका है कि एक नए एरा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नए प्लेयर्स, नई सोच, और आप धोनी को एंजॉय करने दो ना यार। उन पर जिम्मेदारी मत डालो, उनको बोल दो आप टीम के मेंटोर बन जाओ और मतलब मैनेजमेंट को देखो आप, क्योंकि यही सही समय है। वेकअप कॉल मिल चुका है। 2023 में 2023 में धोनी के पास वो मौका था जब धोनी एकदम हाई पॉइंट पर आईपीएल को छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब मुंबई वर्सेस केकेआर का अगला आज मैच है, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या मुंबई कमबैक कर पाएगी? क्योंकि स्ट्रगल तो वो भी कर रहे हैं, या फिर केकेआर एक बार फिर से अपना जादू चला देगी? बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।